अरे भाई लोग अंग्रेजी पढ़े आइल बा तो पढ़ाई में कौनो दिक्कत नहीं लागत ना। अब कौनो दिक्कत लागे कछु भी लागे पढ़ाई करे के पड़ी। अरे ओ मास्टर बा पढ़ना वढ़ना कोनो समस्या लागे ना लागे पर भगवान का ध्यान करना जरूरी होता है। बिन भगवान कोनो पढ़ाई ना होत। ई लो ई नई समस्या। अब का करे तुम्हारे भगवान लई। अच्छा तुम हमारी बात सुनो, तुम पूजा पाठ लई ध्यान करन लई एक जगह बनवा दो। चलो बनवा देते हैं पर कितना लंबा और कितना चौड़ा बनवाएं ये हम थोड़ी ना बताएंगे, ये तो हमार बिटवा बताएगा। बोलो बिटवा बोलो। You have to build a praying hall having a carpet area of 300 square meter with its length 1 meter more than twice its breadth. अरे अरे तनिक ठहरो, अब लंबाई और चौड़ाई क्या होगी ये हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। चलो कोई ना, एक शिविका है जो क्लास 10th में पढ़त है, वो हमको ही समझा सकत है। चलो उससे समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिविका की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, उन्हें एक एक करके समझेंगे। और जो भी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टोरी सुनी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो भी इस चैप्टर को समझते समझते उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं, यानी इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स गिवन हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो चैप्टर का नाम है उसे जानेंगे। फिर हम जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, वो हमने जानी थी। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसे समझेंगे। फिर आ जाते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन के ऊपर, ये रूट्स क्या होता है, फिर इक्वेशन के रूट्स किसे कहेंगे इसे समझेंगे। और उसके बाद कि ये रूट्स निकालने कैसे होते हैं इक्वेशन के, जिसके चैप्टर के अंदर 2 मेथड्स गिवन है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन दोनों मेथड्स को समझेंगे। एंड उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ रूट्स। फिर हम इस टॉपिक को समझेंगे कि भाई रूट्स का नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में अगर हम इसे कहें तो ये रहेगा द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन मतलब जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बराबर कर देते हैं, उसे इक्वेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 + 6 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे ये जो इज इक्वल टू का साइन लग गया है, यानी ये जो 10 + 6 है ये किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया। तो इसे ही हम एक कहेंगे इक्वेशन, यानी जहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाएगा इट इज इक्वेशन। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वाड्रेटिक के ऊपर। अभी क्वाड्रेटिक क्या है, सो जैसा मैंने कहा हिंदी में हम इसे कहते हैं द्विघात। सो द्विघात में द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है पावर, यानी जिसकी पावर क्या हो, 2 हो। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, और अगर उसे डायरेक्टली बोलें तो उस दी गई इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 हो, तो हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी यही है दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन हैविंग ए सेकेंड डिग्री। It means it will contain at least one term in which the variable is squared। और अगर इसे एक लाइन में हम कंक्लूड करें, so it is an algebraic expression with degree 2। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ let's say 2x² + 5x + 3 = 0। अब आप यहाँ पे देखोगे ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक है या नहीं ये देखो। सो हमने क्या देखा कि भाई डिग्री जो है वो 2 होगी। डिग्री मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो उस इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी। सो एज यू कैन सी यहाँ पे x वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सो x की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इस पूरे की पूरी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये है ये एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 हो, यानी एक वेरिएबल होगा जो स्क्वायर्ड रहेगा, ये जो पावर में 2 रहेगा। अब आते हैं अगली टॉपिक के ऊपर, दैट इज standard form of a quadratic equation. So a quadratic equation in variable x is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. देखो यहाँ पे हम वेरिएबल x अगर मान लेते हैं, अब एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास x ही थोड़ी ना आएगा, वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वो दोस्त जो अपनी वैल्यू बदलता रहता है, समय के अनुसार बदल जाता है, उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती नंबर्स की तरफ, तो वो वेरिएबल है। तो ये x की जगह b भी हो सकता है, b की जगह y भी हो सकता है, d भी हो सकता है, a to z कोई भी आप अल्फ़ाबेट उठा सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल x मान लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर्स है, यानी इनकी एक वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है, और x जो है वो वेरिएबल है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि जो a है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये जो टर्म है ये इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा दैट मीन्स इट्स 0x स्क्वायर। अब 0x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो अगर ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, इट मीन्स ये टर्म यहाँ से निकल गई। अब हमारे पास बच जाता है bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसे कहेंगे जब उसकी डिग्री 2 हो। यहाँ पे तो 2 गायब है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। वाई? बिकॉज x की जो पावर है वो यहाँ पे 1 है। सो इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। वाई? बिकॉज इसकी डिग्री 1 है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने को कहा जाए, अगर उसके अंदर डिग्री जो है इक्वेशन की वो 2 होगी तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, वाई? क्योंकि आगे हम एक गेम खेलने वाले हैं, उसमें आपको ये ज़रूर काम आएगा कि a जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बट b और c जो हैं वो इक्वल टू 0 हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली a है यानी जो x स्क्वायर के साथ वाला है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन हो उसके ऊपर क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, यानी गिवन एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 2 हो, उसके जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो उस पूरे की पूरे इक्वेशन की डिग्री 2 होगी। और जो a है यानी कि जिसके साथ में x स्क्वायर है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं, हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैं यहाँ पे धीरे धीरे सॉल्व करती जाऊँगी, आप भी करते जाओ, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं होगी। तो सबसे पहले है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज़ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि चीज़ें गिवन है या नहीं। सो एज यू कैन सी इट्स 5x स्क्वायर, यहाँ पे ax स्क्वायर है, इट्स 3x, यहाँ पे bx है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे c है। इट मीन्स ये जैसी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी की तरह है। डिग्री भी क्या है इस पॉलिनोमियल की, इस पूरे के पूरे इक्वेशन की 2 है। इक्वेशन तो ये है ही, और ऊपर से जो a है वो भी इक्वल टू 0 नहीं है। इट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये जो पहला वाला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, bx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपको देखते ही समझ जाना है कि x की पावर यहाँ पे 2 है ही नहीं, यानी इसकी डिग्री 2 है ही नहीं, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तीसरे पे आते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर हम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो ये जो bx वाला टर्म है वो तो मिसिंग है। सो इस हिसाब से तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। पर क्यों होगी? देखो यहाँ पे ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री क्या है, 2 है, बिकॉज जो x स्क्वायर है वो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज़ 2। इट मीन्स इस पूरे की पूरी डिग्री हो जाएगी 2। ऊपर से जो a है वो 0 नहीं है। वाई? अगर सिंपल x स्क्वायर गिवन है इट मीन्स ये
1x है, इतना तो हमें क्लियर है। अब सवाल आता है कि ये bx कहाँ चला गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बट b और c इक्वल टू 0 हो सकते हैं। इट मीन्स अगर ये इस तरह से है एक्स स्क्वायर प्लस जो b है वो 0 हो गया, -4 इक्वल्स टू 0। अब जो हमारा b था वो तो 0 हो गया यहाँ पे। इट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो यहाँ से हट गई। तो हम इसे नॉर्मली इस तरह से लिख देंगे दैट एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो इस कारण से ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब आते हैं फोर्थ पे, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप सबसे पहले देखोगे कि एक्स क्यूब यहाँ पे गिवन है, एक्स की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 2 भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए ना। अगर यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 हो गई है, इट मीन्स इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो भी 3 हो गई है। पर हमने क्या समझा था कि डिग्री 2 होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। सो अगर डिग्री 3 है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, तो फिर कैसी इक्वेशन है? तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब जो शुरुआत में हमने देखा था कि कुछ लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करने की बातें चल रही थी, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन था, उन्होंने कहा था कि उन्हें एक प्रेयर हॉल बनाना है, पूजा करने की एक जगह बनानी है। और जो उनका बिटवा आया था उन्होंने हमें बताया था कि जो कारपेट एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल है जिसका उन्होंने कहा कि 300 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला था कि जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 2 गुना और 1 मीटर ज़्यादा है। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट कि जो ब्रेथ है यानी जो चौड़ाई है वो x है। सो उस क्वेश्चन के मुताबिक जैसा उन्होंने कहा था कि जो लेंथ होगी वो उससे 2 गुना यानी ब्रेथ से 2 गुना, इट मीन्स 2x प्लस 1 मीटर यानी 1 मीटर ज़्यादा होनी चाहिए, इट मीन्स प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगी इसकी लेंथ। सब आप कहोगे इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या है x, और हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है, कारपेट एरिया बताया तो है 300 स्क्वायर मीटर, इट मीन्स ये है 300। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1x मल्टीप्लाई करोगे आपके पास x आ जाएगा, इक्वल टू में है हमारे पास 300। अब देखो ये जो 300 है इसे हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस का 300 था तो जब इस साइड आएगा तो ये माइनस का 300 बन जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताइए क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है यानी इसकी डिग्री जो है वो 2 है, और x के साथ जो a है दैट मीन्स जो 2 यहाँ पे गिवन है ये 0 नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सो उस सवाल को हम धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। अभी तक हमने क्या समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो जो सिचुएशन उन्होंने बताई थी उसके मुताबिक उनकी बताई गई सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी। अब सवाल आता है कि ये लेंथ एंड ब्रेड्थ हम निकालेंगे कैसे? जो लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है वो कैसे निकालेंगे, और ये लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे है क्या? तो इसी से आ जाता है हमारा अगला टॉपिक दैट इज रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। सर इसकी सबसे पहले हम समझते हैं जो गिवन डेफिनेशन है वो, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स सेटिस्फाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड देयर रूट्स। ये थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है, राइट? क्योंकि इस चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में हमने ज़ीरोस और सॉल्यूशंस को लेकर भी कुछ इस तरह की डेफिनेशन ही देखी थी कि भाई जो वेरिएबल की वैल्यू है वो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वेरिएबल की जो वैल्यू, हम उसे उसका ज़ीरो कहते हैं, और यहाँ पे गिवन है कि हम उसे उसका रूट कहते हैं। तो हाँ, जो वैल्यू होगी वेरिएबल की अगर हम उसे इक्वेशन में पुट कर देते हैं और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो हम उसे उसका ज़ीरो भी कह सकते हैं, उसकी रूट भी कह सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तीनों नाम हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब इस चैप्टर में मोस्टली जो सारे सवाल हैं सब रूट ही लिखा गया है। पहला चैप्टर था उसमें ज़ीरोज़ लिखे गए थे, सो यहाँ पे हम रूट से ही कंटिन्यू करेंगे। रूट इज़ जस्ट सिंपली वन थिंग, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5x एंड प्लस 5।
सो यहाँ पे 5x + 5 हो गया, सो इट मीन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल टू 15। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसे कर दूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 कर दी, इट मीन्स 5 × 2, 5 2 = 10 + 5 = 15। तो ये इक्वेशन जो थी ये सेटिस्फाई हो गई, 10 + 5 = 15। तो x पे मैंने क्या पुट किया, 2 जो था वो पुट किया, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। ठीक है, आप इसे 0 भी कह सकते हो, सॉल्यूशन भी कह सकते हो, या इसे रूट भी कह सकते हो। सो यही यहाँ पे गिवन है कि ये जो 2 है ये इस वेरिएबल की वैल्यू है, जिससे कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इट वॉज अ लीनियर इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी पूछा जाए आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, रूट्स सबसे पहले समझ जाओ, सॉल्यूशन पूछ रहा है यानी x की वैल्यू पूछ रहा है, वेरिएबल की वैल्यू। अब ऊपर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूछ रहा है, तो आपको सीधा कह देना है 2 रूट्स निकलेंगे। वाई 2 रूट्स क्यों निकलेंगे, लीनियर के तो एक ही निकलते हैं, हमने पहले पढ़ा है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स यानी 2 सॉल्यूशन इसलिए निकलेंगे, वाई बिकॉज इसकी जो डिग्री है वो 2 है, उसकी जो डिग्री है इक्वेशन की वो 2 है, यानी x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 वैल्यू निकल के आएंगी x की हमारे पास। तो जो 2 वैल्यू होंगी वो इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रूट्स ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कितने रूट होंगे, 2 रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकल के आएंगे। अब सवाल अगला ये आता है कि ये रूट हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, यानी इस x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए 2 मेथड है, जैसा हमने शुरू में देखा, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो एज यू कैन सी x² - 3x - 10 = 0 है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, इट मीन्स इसकी डिग्री 2 है, और x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज a वो भी 0 नहीं है, इट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज़ करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट यूज़ करते हैं मतलब क्या करना होगा, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि ये जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है इन्हें हमें मल्टीप्लाई कर देना है। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, लास्ट टर्म हमारे पास है -10, इट मीन्स 1 × -10 क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -10, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड वी विल गेट -10। उसके बाद जो मिडिल टर्म है आपको वो लिख लेनी है। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, -3, सो लेट्स राइट -3। अब क्या करना है, अगला स्टेप ये है कि हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए। 2 नंबर्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, x की 2 वैल्यू निकालनी है। तो 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास -10 आ जाए, या फिर प्लस या माइनस कर दे तो हमारे पास -3 आ जाए। अब वो कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पे हम 10 के फैक्टर्स ले सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 10 के फैक्टर निकालूँ, सो 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, सो 2 and 5। अब आप ज़रा देखो, जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 5 × 2, सो 5 2 = 10 आ जाएगा, और जब हम 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इट मीन्स वो 2 नंबर हो जाएंगे 5 और 2, लेकिन यहाँ पे हमें -10 चाहिए और -3 चाहिए। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 5 × 2 अगर हम कर देते हैं सो हमारे पास आ जाएगा 10, दैट इज़ 5 × 2। बट हमें माइनस में चाहिए, ऊपर से माइनस का 3 भी चाहिए, तो ये जो 5 है इसे हम माइनस बना देंगे। सो माइनस प्लस माइनस होगा, सो 5 2 = 10 और साइन लग जाएगा माइनस का। इन द सेम वे यहाँ पे जो -5 है और प्लस का 2 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, साइन लगेगा बड़े वाले का दैट इज़ 5, तो -3 आ गया। सो ये हो गए हमारे 2 नंबर्स। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है ये जो यहाँ पे गिवन है मिडिल टर्म स्प्लिट, ये 2 नंबर हमने निकाल लिए, इन्हें यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x², उसके बाद आया -5 एंड प्लस 2x, तो ये हो जाएगा -5x + 2x - 10 = 0।
आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं। सो अगर मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो एक x इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक x यहाँ पे आ गया और एक x यहाँ पे आ गया। माइनस में हमारे पास 5 है और इसका x जो था वो बाहर चला गया। अब यहाँ पे आ जाता है प्लस 2, यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों साइड एक हमारे पास सेम इक्वेशंस आ जाए, यहाँ पे सेम फैक्टर्स बन जाए। तो एज यू कैन सी 5 2 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों साइड हमारे पास सेम आ गए, तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो आ गया सेम और हमारे पास बच गया x प्लस 2। सो ये क्या है, ये हमारे दो फैक्टर्स निकल के आए हैं। अब अगला स्टेप क्या है, अब हमें इंडिविजुअली इन्हें इक्वल टू 0 कर देना है। यानी एक बार हम x माइनस 5 को इक्वल टू 0 कर देते हैं और एक साइड हम x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो ये यहाँ पे उस साइड जाएगा माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये प्लस 2 है, उस साइड जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था, किसी भी इक्वेशन की रूट निकालना, यानी उसके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। सो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आए हैं। वाई? क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। इस इक्वेशन के रूट्स होंगे 5 एंड -2। अब हम थोड़ा सा वापस पीछे जाते हैं, जो सिचुएशन हमने डिस्कस की थी शुरुआत के अंदर, और उसके हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी कि भैया ब्रेड्थ हमने x मान ली है तो लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1, जैसा कि उन्होंने बताया था। अब हमारे पास इसे सॉल्व करने पे ये इक्वेशन बन के आई थी। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहे थे तो हमने ये इक्वेशन बनाई थी। अब हमें निकालनी है लेंथ एंड ब्रेड्थ, इट मीन्स रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और अभी अभी तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से समझा है रूट्स निकालना, तो अब हम इजीली इसके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या करना है, हमें जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है -300। 3 2 से आपका आ जाता है 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 600, लेकिन माइनस का। ठीक है, उसके बाद हमें लेनी है मिडल टर्म, तो यहाँ पे मिडल टर्म है 1, दैट इज़ +1। अब हमें चाहिए दो ऐसी नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें सो -600 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास +1 आ जाए। तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? तो जब हम 600 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास दो नंबर आएंगे 25 एंड 24। जब हम 25 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा, और जब हम 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा। पर 600 तो हमें माइनस का चाहिए, सो ऑफकोर्स 25 को हम पॉजिटिव रहने देंगे, मल्टीप्लाइड बाय -24 अगर हम कर देते हैं सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन लगेगा 600 के साथ माइनस का। अब दूसरी कंडीशन है कि +1 चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, 25 माइनस का 24 तो है ही, सो 25 में से 24 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। अब इन्हीं दो नंबर्स को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो लेट्स डू इट। हमारे पास है 2x², उसके बाद है +25x एंड -24x, और माइनस में साथ में 300 है जो कि इक्वल टू 0 है। अगला स्टेप क्या है, अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना होगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो 2x² है एंड +25x है, तो इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब x कॉमन ले लिया तो इसका एक x तो बाहर आ गया, तो हमारे पास बच गया 2x प्लस में 25, और इसका एक x जो था वो बाहर आ गया माइनस। अब यहाँ पे माइनस में हमें कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो ब्रैकेट में आए दैट इज़ 2x + 25 आए, ताकि आगे ये दोनों कॉमन आ जाए और हमारा एक फैक्टर निकल के आ जाए और उसी के बेसिस पे हमारा दूसरा फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम -12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x + 25 के इक्वल्स टू 0। एज यू कैन सी, अब ये जब 12 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 2 24, जो बन जाएगा 24x, और जब हम -12 को +25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300, और माइनस प्लस है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे दो हमारे पास कॉमन निकल के आ गए, तो ये हो जाएगा 2x + 25
एक फैक्टर आ गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ गया x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो दो फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप था दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर देंगे। सो एक बार 2x प्लस 25 को इक्वल टू 0 कर देते हैं और एक बार x माइनस 12 को इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस का 25 है उधर जाएगा तो माइनस का 25 बन जाएगा। सो ये हो गया माइनस 25, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपॉन 2। इस साइड आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो x के इक्वल में माइनस 12 यहाँ पे गिवन है, तो जब उस साइड जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई माइनस 25/2। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, हम क्या निकाल रहे थे, हम एक रेक्टेंगल, जो जैसा उन्होंने कहा था कि एक प्रेइंग होल बनाना है, तो प्रेयर करने का जो होल है उसका कार्पेट एरिया 300 मीटर स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ऊपर से ब्रेड्थ और लेंथ हमने मानी थी, तो ब्रेड्थ हमने क्या मानी थी कि x होनी चाहिए और लेंथ उसी के बेसिस पे 2x + 1 थी। तो जो ब्रेड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो इसलिए ये जो x है इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, यानी x की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 12 ही होगी। अब हम इजीली ब्रेड्थ एंड लेंथ निकाल सकते हैं। ब्रेड्थ तो निकल के आ गई, दैट इज़ 12 जो हमने x माना था। अब आती है लेंथ की बारी। सो लेंथ क्या है यहाँ पे 2x + 1। सो 2x, x यहाँ पे क्या है 12, इट मीन्स 2 × 12 + 1, 12 2 ज़ा 24 + 1, ये आ जाएगा आपका 25 और ये आ गई हमारी लेंथ। तो यहाँ पे जो उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा था कि कितनी लंबाई चाहिए और कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, तो ये निकल के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि जो लंबाई है वो होनी चाहिए 25 और जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए 12 मीटर। सो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने सीखा था रूट्स निकालने का, दिए गए इक्वेशन के रूट्स निकालने का तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें जानना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ में लेके हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स या उसके सॉल्यूशन या x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर क्या होता है, जस्ट आपको इस फार्मूला को याद कर लेना है और इस फार्मूला के अंदर जो नंबर्स हैं वो डाल देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज़ ax² + bx + c = 0। इसी के अंदर से निकल के आया है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज x = -b + -√b² - 4ac/2a। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप कहोगे प्लस माइनस क्यों लगा रखा है, देखो इस पूरे के पूरे को एक बार हम प्लस करेंगे और दूसरी बार हम इसे माइनस करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब x की दो वैल्यू निकल के आएंगे, दो रूट्स निकल के आएंगे। तो वो दो रूट्स एक बार प्लस करने पे निकल के आएगा और एक बार माइनस करने पे निकल के आ जाएंगे और उससे हमारे पास दो रूट आ जाएंगे। अब जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, या क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंशनड हो कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो एक चीज़ आपको चेक करनी है। वो चीज़ क्या है, वो ये कि जो b² - 4ac है वो या तो ग्रेटर देन 0 हो, या तो ग्रेटर देन 0 हो, या इक्वल टू 0 हो। ये जो b² - 4ac, अब आप कहोगे ये b² - 4ac कहाँ से आ गया, तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसके अंडर रूट में जो गिवन है दैट इज़ b² - 4ac। अब ये b और a और c कहाँ से आ गए, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका a यहाँ पे आया है, b यहाँ पे गिवन था उसका b यहाँ पे है और जो उसका c था वो यहाँ पे है, अपॉन में 2a। सो ये a वही है जो x² का कोएफिशिएंट है। सो आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें ये क्यों चेक करना है कि b² - 4ac जो है वो 0 से ग्रेटर हो या फिर उसके इक्वल हो, तभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इस केस में भी जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है इट्स द सेम इक्वेशन जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड में यूज़ में ली थी। हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये इक्वल टू 0 है या ये ग्रेटर देन 0 है। सो लेट्स पुट दी वैल्यूज़। यहाँ पे b² गिवन है, सो हमारा b यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज यू कैन सी ये हमारा ax² है प्लस bx प्लस c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो b यहाँ पे क्या गिवन है -3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3² -4ac गिवन है, तो 4 तो यहाँ पे आ जाएगा। a हमारा क्या है, यहाँ पे ax², इट मीन्स 1 है यहाँ पे,
और c हमारा क्या है, यहाँ पे c है, दैट इज -10, तो ये हो जाएगा आपका -10। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव का 9 रहेगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 40। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 49। अब जो 49 है वो तो 0 से बड़ा है। अब हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर नंबर्स को पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। इसे समझने के बाद कि क्यों हमने ऐसा किया कि b² - 4ac को पहले चेक किया कि ये इक्वल टू 0 है या उससे बड़ा है या उससे छोटा होता तो क्या होता। तो ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे, पर पहले अब जब हमने ये निकाल ही लिया है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझ लेते हैं। तो हमारे पास निकल के आ गया दैट b² - 4ac जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 49 के। सो लेट्स राइट हियर b² - 4ac जो है वो 49 है, उसकी वैल्यू क्या आई है, 49 आई है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है दैट x इज़ इक्वल टू -b। सो माइनस b क्या गिवन है 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस, उसके बाद है अंडर रूट b² - 4ac। सो b², सो ये हो जाएगा हमारा -3 स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -10 अपॉन में है 2a। सो a क्या है 1 है, सो 2 × 1 हो जाएगा आपका 2 ही। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने शुरुआत के अंदर ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमने एक चीज़ देखी कि हमें b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है, तो जो कि हमने निकाल ली दैट इज़ 49। तो आपको ये दोबारा पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमने 49 निकाल ही लिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा दैट इज़ 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49, इसकी वैल्यू निकल के आ गई थी, अपॉन में 2 × 1 दैट इज़ 2। ठीक है, सो जब आप पहले ही ये निकाल लो तो आपको ये वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे के स्टेप्स देखते हैं। अंडर रूट में 49 है, बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, 7 7 हमारे पास 49 आ जाता है, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को एक बार, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आई है, इसे एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले प्लस करते हैं 3 प्लस 7 अपॉन 2 और एक साइड में माइनस कर लेते हैं दैट इज़ 3 माइनस 7 अपॉन 2। सो 3 प्लस 7 कर दो 7 8 9 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 अपॉन 2। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे आ जाते हैं 7 में से आप 3 माइनस कर दो, आपके पास बच जाएगा 4, लेकिन वो नेगेटिव का 4 होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 7 गिवन है, बड़ा वाला साइन 7 के साथ जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, तो ये आएगा आपका -4 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो ये आ गया आपके पास -2। और ये किसके इक्वल चल रहे थे, ये x के इक्वल चल रहे थे। इट मीन्स x की हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गई, एक है 5 और दूसरी है -2। सेम वैल्यू फैक्टराइजेशन मेथड से निकल के आई थी और यही वैल्यू यहाँ पे हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया उससे निकल के आ गई। तो दोनों तरीके हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो तो आपको उस मेथड से निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो तो आपको उससे निकालना होगा। और अगर कुछ मेंशन ही नहीं है, खाली रूट निकालने को कह दिया गया है, तो आपको इन दोनों में से जो ऑप्शन बेहतर लगे, जो तरीका अच्छा लगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला या फैक्टराइजेशन वाला, आप दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो। सो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे। अब आ जाते हैं आगे नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, और ये b² - 4ac का क्या चक्कर था उसे भी समझते हैं। सो नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, a quadratic equation ax² + bx + c = 0 has two distinct real roots if b² - 4ac is greater than 0। अगर b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा होगा तो जो रूट्स आएंगे, जो सॉल्यूशन आएंगे, वो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा तो इसमें आप देख सकते हो कि b² - 4ac क्या आया था, 49 आया था, जो कि 0 से बड़ा है। तो जो रूट्स आए हैं वो भी दो अलग अलग आए हैं, एक 5 आया है, एक -2 आया है। तो ये पहली चीज़ तो यही कहना चाहता है। दूसरा क्या है, 2 equal roots if b² - 4ac is equal to 0। अगर ये b² - 4ac
इक्वल टू 0 आया, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आई है, तो दो रूट्स तो आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, लेकिन वो दोनों एक जैसे ही होंगे, यानी दोनों x की जो वैल्यू है या दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो सेम ही होगी। मान लो आपका एक x निकल के आया 5, तो अगर वो इसमें है, मतलब वो इक्वल टू 0 है b² माइनस 4ac, तो दूसरा रूट भी आपका 5 ही आएगा। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, नो रियल रूट्स इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा, देयर विल बी नो रियल सॉल्यूशन। इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमने इसीलिए चेक किया था कि जो गिवन जो इक्वेशन है उसमें जो b² माइनस 4ac है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है या वो इक्वल टू 0 है, तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में उसे अप्लाई करेंगे और पूरा सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो लेस देन 0 है तो हम यही लिख के छोड़ देंगे कि भाई ये लेस देन 0 है, तो इससे हम आगे के रियल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई रियल रूट होगा ही नहीं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये जो b² माइनस 4ac है, इसी के कारण हम इन तीनों कंडीशन में भेद कर पा रहे हैं, यानी अलग अलग बता पा रहे हैं। यहाँ पे भी यही है, अगर ये बड़ा है 0 से तो अलग अलग रूट्स आएंगे, यहाँ पे भी सेम b² माइनस 4ac है, लेकिन ये अगर इक्वल टू 0 है तो एक जैसे रूट आएंगे, और अगर ये लेस देन 0 है तो रूट निकल के ही नहीं आएंगे, देयर विल बी नो रियल सॉल्यूशन। तो ये b² माइनस 4ac आखिरकार है क्या, इसी के कारण तो हम यहाँ पे बता पा रहे हैं कि कैसे रूट्स आएंगे। सो ये जो b² माइनस 4ac है, इसे हम यहाँ पे कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट क्यों कह रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट मतलब विभेदक, इसी के कारण तो हम भेद बता पा रहे हैं कि क्यों ऐसा होगा। सो ये जो b² माइनस 4ac है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कह सकते हैं, और ये डिनोट होगा कैपिटल लेटर D से। तो कभी कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर आपको कुछ इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, सो इसमें आपको इस तरह से भी लिखा मिल जाएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। सो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना, ये d यही है, b² माइनस 4ac। हम इसे d लिख रहे हैं बिकॉज इट्स ए डिस्क्रिमिनेंट, और इसी के कारण अगर आपके पास d की वैल्यू निकल के आ जाती है, आप पहले ही d की वैल्यू निकाल लेते हो, तो एक तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं या नहीं निकालने हैं, और d की वैल्यू आ गई तो सीधा का सीधा आप फॉर्मूला के अंदर वो d की वैल्यू पुट कर दो, आपको पूरा b और ac इनको मल्टीप्लाई शुरुआत में कर लोगे तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स, जिसके कि कैसे रूट्स निकल के आएंगे, रूट्स का कैसा नेचर होगा, अलग अलग आएंगे, एक जैसे आएंगे, या रूट्स होंगे ही नहीं, वो हम इस b² माइनस 4ac के बेसिस पे बता सकते हैं। सो ये था आज का चैप्टर, दैट वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जितने भी टॉपिक्स गिवन थे वो सब हमने समझ लिए हैं, और जो शुरुआत में कंफ्यूजन थी कि भैया लेंथ एंड ब्रेथ क्या आएगी, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी टॉपिक्स गिवन थे वो आपको क्लियर हो गए हो, समझे हो आपने, रटे ना हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही आगे जो चैप्टर्स हैं उन्हें समझते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।